अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप और यू ऑल डूइंग वेरी वेल। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। अभी हम लोग कबाबिश आ चुके हैं मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पे बूफे सिस्टम है, ब्रेकफास्ट का बूफे लगा हुआ था और बहुत ही मज़े के पाकिस्तानी स्टाइल के सारे ब्रेकफास्ट हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि इंग्लिश जो ब्रेकफास्ट हैं वो तो हम लोग एवरी डे किसी भी जगह के ऊपर जाते हैं तो वो अवेलेबल हो जाते हैं, बट पाकिस्तानी स्टाइल के ब्रेकफास्ट और वो भी बूफे सिस्टम है वो बहुत ही कम जगह पे अवेलेबल होते हैं। तो हम लोग जो हैं वो डरबन आए हुए हैं रात से। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज जो है ब्रेकफास्ट करने के लिए कबाबिश आ गए कि पाकिस्तानी स्टाइल का मज़ेदार सा आज जो है वो ब्रेकफास्ट करते हैं। चलें जी, अब देखना शुरू करते हैं कि इनके ब्रेकफास्ट में है क्या क्या मौजूद। यहाँ पे तो ये थोड़े से कप केक्स और बटर और ब्रेड वगैरह रखी हुई थी जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे जो कि खाने में। तो हम लोग आ गए हलवा पूरी वाले सेक्शन में। हलवा पूरी के सारे लवाजमात इधर रखे हुए थे। आलू भी थे और हलवा भी था, चने भी थे और खीमा भी बना हुआ था, आलू खीमा पूरी के साथ। पूरी भी थे और पराठे भी मौजूद थे। ये चने का सालन है। और मैंने सोचा पहले सारी चीज़ें देख लेती हूँ कि क्या क्या बना हुआ है और उसके बाद जो है मैं अपनी प्लेट बनाना शुरू करूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ये क्या है, ये बीफ निहारी बनी हुई थी, पाए थे और पाए के साथ भी सारी चीज़ें कटिंग करके रखी हुई थी। तो अब मैं अपनी प्लेट जो है वो बना के आ गई हूँ यहाँ पे। थोड़ा और एवरीथिंग जो है वो मैंने अपनी थोड़ी थोड़ी सी टेस्ट करने के लिए प्लेट में रखी थी कि सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो टेस्ट करते हैं कि कैसा इनका जायका है। लेकिन बहुत ही मज़े का नाश्ता बना हुआ था और काफ़ी अरसे के बाद हम लोग जो है ना निहारी पाए और हलवा पूरी ये वाला नाश्ता जो है वो कर रहे थे। तो बहुत इन्जॉय भी कर रहे थे और वेदर भी बहुत ज़बरदस्त हुआ था, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी वाला वेदर हो ना तो उसमें भी इस टाइप का ब्रेकफास्ट हैवी वाला करना जो है ना बहुत मुश्किल होता है। और अभी हमने सारा दिन जो है वो बाहर शॉपिंग में गुजारना था और घूमने में गुजारना था। लाज़िमी बात है, जब आप दूसरी सिटी आते हैं तो आफ्टर अपना वर्क जो है वो थोड़ा सा घूमने फिरने और शॉपिंग के लिए गुजारते हैं। तो जी ब्रेकफास्ट हम लोगों का जो है वो फिनिश हो गया था, बहुत ही मज़े का। और अब मेरे हस्बैंड को किसी काम से जाना था तो मैंने कहा चलें आप मुझे शॉपिंग के लिए ड्रॉप कर दें। और यहाँ पे मुझे जो है वो पाकिस्तानी एक आउटलेट है बहुत ही फेमस, जे डॉट, उसके ऊपर जाना था। यहाँ पे आई हूँ और जे डॉट होके ना जाऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैंने इनसे कहा कि आप मुझे जे डॉट में जो है वो जूनियर जमशेद में आप ड्रॉप करते हैं और उसके बाद आप अपना काम करने चले जाएं, क्योंकि हम पाकिस्तानी औरतें जब ऐसी किसी भी पाकिस्तानी आउटलेट में चली जाएं तो 1 घंटा तो कहीं भी नहीं गया हम लोगों का। बहुत ही ज़बरदस्त इन लोगों की वैरायटी आई हुई थी और ऐसे ही लग रहा था जैसे पाकिस्तान में जिस टाइप की वैरायटी होती है उसी तरह की थी बिल्कुल। आई डोंट नो, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि ऐसी ही वैरायटी वहाँ पे भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वेदर का डिफरेंस होता है कि वहाँ पे जब पाकिस्तान में ठंड होती है, जैसे आजकल वहाँ पे ठंड है तो यहाँ पे गर्मी है। और यहाँ पे जब ठंड शुरू होगी, सर्दियाँ स्टार्ट होंगी तो वहाँ पे गर्मियाँ स्टार्ट होंगी। हमारे नवंबर दिसंबर जनवरी का जो वेदर होता है वो गर्मी का होता है यहाँ पे। यहाँ पे ना ज़्यादातर वैरायटी जो थी वो रेडी टू वेयर की थी, अनस्टिच बहुत कम थे, क्योंकि लाजमत है यहाँ पे स्टिचिंग करवाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो ज़्यादातर लोग जो है वो प्रेफर करते हैं रेडी टू वेयर बाय करने का। लेकिन सारे आर्टिकल्स बहुत खूबसूरत लगे हुए थे और जेंट्स की भी बहुत सारी वैरायटी थी। अच्छा, फैंसी ड्रेसेस जो हैं पार्टी वेयर वो भी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं थे और बहुत ही कैजुअल भी नहीं थे, लाइक आप पार्टी में आराम से किसी भी फंक्शन में दावत में पहन सकते थे। अच्छा, ये थोड़ी सी जो है अनस्टिच वैरायटी भी यहाँ पर मौजूद थी लेकिन बहुत ही कम थी और ज़बरदस्त किस्म की ज्वेलरी भी थी। बहुत ही प्यारी यूनिक सी लाइट ज्वेलरी भी मौजूद थी और थोड़ी सी हैवी अगर आपको सेट्स चाहिए तो वो भी थे, खाली इयररिंग्स वगैरह भी थे। और परफ्यूम्स भी थे काफ़ी परफ्यूम्स की, लेकिन थोड़ी वैरायटी थी, जितनी आपको पाकिस्तान में मिल जाती है उतनी वैरायटी नहीं थी। और मुझे मेरा फेवरेट परफ्यूम जो कि ब्लूम है वो तो मिला ही नहीं। यहाँ पे जो है मैं अपनी बेटी के लिए कुछ टॉप्स वगैरह देख रही थी। आपको पता है बच्चे आजकल जो है वो थोड़े से टॉप स्टाइल में पसंद करते हैं, उनको जो है वो शर्ट एंड ट्राउज़र ज़्यादा पसंद नहीं होते। तो फ्रॉक स्टाइल में होते हैं ना तो उसके साथ टाइट्स पहन के वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ड्रेसेस अपनी बेटी के लिए लिए थे और जो परफ्यूम था वो मुझे नहीं मिल सका। माय फेवरेट परफ्यूम द ब्लूम।
और बस यही पैकिंग करवाए और उसके बाद जो है हम लोग बस आगे जाने के लिए निकल रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी अपना काम जो है वो ख़त्म करके वापस आ गए थे। तो हम लोगों ने कहा कि चलें अब आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग जो है वो होटल वापस जा रहे थे। अभी होटल में जाके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद शाम में दोबारा निकलेंगे, क्योंकि थोड़ी सी जो है ना वो धूप हो रही थी। तो हमने कहा था थोड़ी सी धूप कम हो जाती है तो शाम में बीच फ्रंट के ऊपर जाएंगे। अच्छा, जो हमारा होटल बीच फ्रंट के करीब ही हमने लिया था, तो इसकी विंडो से जो है बहुत ही अच्छा सा व्यू हम लोग देख रहे थे बीच का ना। अभी थोड़ी सी शाम हो रही थी तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और छोटे छोटे से पूल भी बने हुए हैं इसके पास ही। अगर आप लोग पानी में बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाहते तो पूल में ही इंजॉय कर सकते हैं। मुझे ना डर्बन का जो है बहुत ही पसंद है बीच फ्रंट। यहाँ पे बीच पे ना काफ़ी रौनक होती है और काफ़ी लंबे से जो है ना ट्रैक्स बने हुए हैं वॉक करने के लिए। आप वॉक कर सकते हैं शाम में ना। और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं, हलाल रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप खाना पीना भी कर सकते हैं। अच्छा, हमारा होटल जो है वो बिल्कुल ही पास था बीच फ्रंट के, और होटल्स जो बने हुए थे, रेस्टोरेंट जो बने हुए हैं उनके बिल्कुल पास था। तो हम लोगों ने वॉक करना ही प्रेफर समझा, गाड़ी नहीं निकाली। वॉक करके हमने कहा 2 मिनट की तो वॉक है, तो हम लोग जो रेस्टोरेंट साइड है वहाँ पे जाते हैं और थोड़ी सी वॉक भी करते हैं। तो ये देख लें, ऐसा दुबई का मंज़र दे रहा है। ऐसे यहाँ पे ट्रीज़ लगे हुए हैं और हमेशा इसी तरीके से, आई डोंट नो, शायद हम लोग ज़्यादातर हॉलीडेज़ में आते हैं तो इसलिए शायद हमें बिज़ी मिलता है, लेकिन जब भी मैं आती हूँ यहाँ पे ऐसी रौनक होती है। कभी भी मुझे क्वाइट नहीं मिला, यानी इवन रात के टाइम भी 8 o'clock 9 o'clock भी मैं आऊँ तो यहाँ पे हमेशा जो है इसी तरीके से गहमा गहमी होती है, चहल पहल होती है। आप लोगों को डर नहीं लग रहा होता, आप वॉक कर सकते हैं आराम से। और वेदर भी बहुत प्यारा हो गया था। थोड़ी सी जो है वो बादल आए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी। तो थोड़ी सी हम लोगों ने वॉक की। बच्चों के लिए ना यहाँ पे आप बाइक वगैरह भी हायर कर सकते हैं। 1 आवर के लिए अगर आपको बाइक हायर करनी है तो बच्चे बाइकिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बीच पे मुझे आके। उसके बाद यहाँ पे माई डाइनर्स ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे खाना होता है। हमेशा ही मुझे बहुत पसंद है, जब भी मैं डरबन आऊँ ना तो मुझे माई डाइनर्स में ही खाना खाना होता है। बहुत ही इनका टेस्टी जो है वो खाना होता है। तो हम लोग माई डाइनर्स आ गए जो कि बीच फ्रंट पे ही है। तो आके यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो खाना ऑर्डर किया। यहाँ पे बीच है तो बीच की ही वजह से सारा जो उनका अंदर का इंटीरियर था ना वो एक यहाँ पे रह गया था। इनको एक्वेरियम बनाना वो भी इन्होंने यहाँ पे बना दिया है ना। हर जगह पे जहाँ भी जाओ आपको फ़िशेज़ और वही सब दिख रहा होता है। लाजिम बात है, बीच फ्रंट है यहाँ पे और ज़्यादातर एक्टिविटीज़ पानी वाली ही हैं। तो बस यहीं पे रह गया था एक एक्वेरियम की कमी, वो भी इन्होंने यहाँ पे लगा दी, लेकिन वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने मैंगो लस्सी ऑर्डर की थी जो कि बहुत ही टेस्टी थी, बहुत ही मज़े की थी। और फिर हम लोगों ने खाना जो है वो ऑर्डर किया और थोड़े से जो है चावल ऑर्डर किया था मेरी बेटी ने अपने, और बिरयानी ली थी थोड़ी सी, और चिकन टिक्का ऑर्डर किया था, कबाब ऑर्डर किए थे। हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी पोर्शन सारी चीज़ें मंगवा ली थी और हमने कहा सब जो है आपस में शेयर करके जो है हम लोग खा लेंगे। और सारा कुछ ही बहुत मज़े का बना हुआ था इनका। बस अब हम लोग वापस होटल की तरफ जा रहे थे, तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अब काफ़ी थकन भी हो गई है। इंशाल्लाह फिर आपसे दूसरे व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।